नमस्कार, सत श्री अकाल सभी किसान भाइयों को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल खेती डेयरी जंक्शन हिंदी पर। धान की फसल में काफ़ी सारा खर्च किसान भाई करते हैं। यूरिया भी ज़्यादा से ज़्यादा डालते हैं, डीएपी भी इस्तेमाल करते हैं और जिंक भी किसान खेत में डालते रहते हैं। इसके अलावा और भी अलग अलग प्रोडक्ट किसान बाजार से लाकर धान की फसल में डालते रहते हैं। तत्वों वाला स्प्रे भी फसल पर करते हैं। फसल भी देखने में बहुत बढ़िया हरी भरी लगती है, सब कुछ ठीक होता है, लेकिन फसल से पूरा पैदावार नहीं मिल पा रहा। दानों में भूसा बहुत हो जाता है, फोक बन जाती है, दाने खाली रह जाते हैं और दानों का वजन भी पूरा नहीं होता, तो काफ़ी दाने बदरंग और काले भी हो जाते हैं। इस तरह की परेशानी बहुत सारे किसान भाइयों को आती है। किसान भाई कहते हैं कि फसल देखने में तो बहुत बढ़िया लगती थी, लेकिन आखिर में पता नहीं क्या हो गया, दाने खाली हो गए, तो दानों में भूसा बहुत था, तो पूरा पैदावार नहीं मिल पाया। जड़ समस्या असल में क्या होती है, क्यों आती है और किस तत्व की कमी होती है, इस बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नोटिफिकेशन के लिए बेल वाला आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली नई वीडियो के बारे में आपको जानकारी मिल सके। किसान भाइयों, गेहूं और धान का फसली चक्र लगातार चलने की वजह से जमीन में कुछ जरूरी तत्वों की कमी आ जाती है, जिनमें नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटाश तत्व है, जिंक होता है, लोहा, बोरन जैसे तत्वों की कमी जमीन में अब आने लगी है। जब सब कुछ सही हो, फसल देखने में बढ़िया लगती हो, लेकिन फसल काटते वक्त बाली में दाने खाली हो और दानों में भूसा हो, इसका बड़ा कारण पोटाश तत्व की कमी होता है। तो किसान सबसे ज़्यादा तो यूरिया ही डालते हैं, डीएपी भी डाल देते हैं, लेकिन पोटाश और जिंक इन तत्वों की तरफ ध्यान थोड़ा कम देते हैं। हालांकि बाजार से मिलने वाले अलग अलग प्रोडक्ट्स पर किसान खर्च कर देते हैं, लेकिन इन जरूरी खातों की तरफ पूरा ध्यान नहीं देते। इसी वजह से फसल में दाने खाली रह जाते हैं। पिछले सालों में पोटाश तत्व की कमी हमारी जमीनों में ज़्यादा नहीं होती थी, लेकिन अब लगातार गेहूं और धान का फसली चक्र चलने की वजह से पोटाश की कमी जमीनों में काफ़ी आने लगी है, क्योंकि धान की फसल में पोटाश तत्व की काफ़ी खपत हो जाती है। गेहूं में भी पोटाश तत्व की काफ़ी ज़रूरत होती है। धान में पोटाश तत्व शुरू से लेकर हर क्रिया में काफ़ी महत्वपूर्ण रोल निभाता है। जड़ों के विकास के लिए पोटाश की बहुत ज़रूरत होती है। तने की मजबूती के लिए पोटाश तत्व की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। पोटाश तत्व की वजह से ही पौधा है जो जमीन से बाकी तत्व आसानी से ले पाता है। इसी तरह से सबसे ज़्यादा ज़रूरत पोटाश तत्व की तब होती है जब फसल में दाना बनता है, उस वक्त इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। कई बार पौधे के विकास के लिए ज़रूरी पोटाश पौधे जमीन से ले लेते हैं, लेकिन आखिर में जब पौधा हेडिंग स्टेज पर आता है, दाने बनने की प्रक्रिया शुरू होती है, तो उस वक्त हमारी जमीन में पोटाश तत्व की कमी आ जाती है। तो इसी वजह से दाने में फोक बन जाती है, दाने हम फसल के खाली रह जाते हैं। तो इसीलिए यूनिवर्सिटी की तरफ से भी जब हमारी धान की फसल फूल वाली अवस्था में आती है तो पोटाशियम नाइट्रेट की स्प्रे की सिफारिश की जाती है, ताकि दानों की जो फोक है वो कम हो सके, दानों का भरा बस्सा हो सके, दाने खाली ना रहें। तो पोटाश कितने प्रकार का होता है और इसे धान की फसल में कैसे इस्तेमाल करना है, कितनी मात्रा में डालना है, इसके बारे में अब हम बात करते हैं। बाजार में 4-5 किस्म का पोटाश खाद मिलता है, जैसे एमओपी है, जिसे हम म्यूरेट पोटाश बोलते हैं, इसमें 60% पोटाश तत्व होता है। एसओपी भी आता है, जिसे सल्फेट ऑफ पोटाश बोलते हैं, इसमें भी 50% पोटाश तत्व होता है। एक बायो पोटाश भी बाजार में मिलता है, इसमें पोटाश तत्व कम होता है, लेकिन इसमें पोटाश घोलने वाले बैक्टीरिया होते हैं जो जमीन में बची हुई पोटाश को घोलकर पौधे को उपलब्ध कराते हैं। एक पोटाशियम नाइट्रेट भी आता है, जिसको एनपीके बोलते हैं, जो स्प्रे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो पोटाश तत्व की सिफारिश यूनिवर्सिटी की तरफ से धान लगाने से पहले या फिर धान लगाते वक्त की जाती है। 12 किलो पोटाश तत्व की हमारी फसल को जरूरत होती है, जो 20 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश से मिल जाता है।
लेकिन क्योंकि अब किसानों ने काफ़ी धान लगा दिया है, कुछ किसानों को तो 50 दिन भी धान लगाए को हो गए हैं, कुछ किसान अब आखिरी यूरिया भी डाल रहे हैं। वो अब भी पोटाश तत्व अपने खेत में यूरिया के साथ मिलाकर डाल सकते हैं। वैसे भी सीधा भी पोटाश डाल सकते हैं। अगर पिछले सालों में इस तरह की बड़ी समस्या आपके खेतों में आती रही है तो फिर पोटाश तत्व जरूर डाल लेना चाहिए। अब आगे चलकर जब आपकी फसल बाली में आ जाती है, माने हाइडिंग स्टेज में आ जाएगी, तो उस वक्त आप पोटाशियम नाइट्रेट, जैसे 13-045 भी कहते हैं, NPK खाद होते हैं, उसका एक स्प्रे जब आपकी फसल बाली निकलने वाली होती है, बाली निकलने से पहले पहले एक स्प्रे आप उस वक्त कर दें, और एक स्प्रे जब फसल फूल पर आ जाए उस वक्त आप कर दें। 13-045 का एक स्प्रे कर दें। तो इसकी मात्रा 3 किलो प्रति एकड़ है। 200 लीटर पानी में घोलकर इसको आप स्प्रे करें। अगर 200 लीटर पानी नहीं लगा सकते तो फिर आप 150 लीटर पानी में 2 किलो पोटाश तत्व लेकर, जिसे 13-045 बोलते हैं, उसकी आप स्प्रे कर दें। इससे फोक की समस्या काफ़ी हद तक कम हो जाती है, दाने खाली कम होंगे। और कई बार तापमान बढ़ने की वजह से फसल का नुकसान होता है, उससे भी बचाव रहेगा। तो 13-045 गर्मी के प्रभाव से भी आपकी फसल को बचा कर रखता है। तो दोस्तों, अगर पिछले सालों में इस तरह की समस्या आती है तो आपने अपनी फसल में पोटाश तत्व नहीं डाला तो अब भी डाल सकते हैं, और बाद में 2 स्प्रे पोटाशियम नाइट्रेट के फसल पर कर दें तो फसल से 80 पैदावार मिल सकती है। तो दोस्तों, वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दें, दूसरे दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद दोस्तों। सत श्री अकाल दोस्तों।